दोस्तों राम राम, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज हम आए हैं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र, बाराबंकी ज़िला में पड़ता है। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में चंदौली गांव है। तो यहाँ पर नागा साधु श्री गोविंदपुरी जी महाराज और नागा साध्वी मायापुरी जी का ये तपोस्थली है। ये जो सामने आप कुटिया देख रहे हैं, ये उनकी तपोस्थली है। और यहाँ पर नासिक से महाराज जी पधारे हुए हैं, तो हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। और ये जब ऊपर वाले की, परमात्मा की कृपा होती तभी संतों का दर्शन होता है। हालांकि अब पृथ्वी पर संत नहीं बचे हैं। संत हैं, लेकिन संत सारे छुपे हुए हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों की आंखों में क्या है, पर्दा पड़ा हुआ है। हम उनको पहचानते नहीं हैं, हम उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। यही तो कारण है कि सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन होते हुए भी मानव परेशान है। किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की, ना परिवार की कमी है, ना रुपए पैसे की कमी है, लेकिन कमी है शांति की। और शांति पैसों से नहीं खरीदी जाती, पैसों से नहीं खरीदी जाती है। शांति तभी आएगी। आपने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। लेकिन ये संत जो हैं, यही ईश्वर हैं। ईश्वर संतों के रूप में ही पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। तो नासिक से हमारे यहाँ संत जी आए हुए हैं, तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे। और हम तो दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन करें और उनके विचार को श्रवण करें। कहते हैं कि संतों की एक एक वाणी मंत्र है। मंत्र, कोई भी शब्द, कोई भी एक शब्द अगर संतों का शब्द अगर आपके कान के अंदर चला गया और हृदय में उतर गया, तो आप धन्य हो जाएंगे। तो हम संतों की से चर्चा करेंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे। आप भी श्रवण करें और महाराज जी का दर्शन करें। चलते हैं महाराज जी की तरफ। ब्रह्म विष्णु निराकाराय पात्र रुद्रदेवो सर्वदेवो नमस्तुते। हरि ओम। या सुप्रसन्न भय महामुनि देवन के तप में सुख पावे, यज्ञ करे वेद हरे भूताप हरे बिल ध्यान लगावे। ध्यान मृताल मृदंग उपंगरमावलिये सुर साध मिलावे। आरत कोट करे सुर सुंदर भेष पुरंदर की बल जावे। दोहराय ऐसे चंद्र प्रताप को देवन बढ़ो प्रताप। तीन लोक जय जय करे गुरु रहो नाम सत जाप। लोक चंद्र का हो गए सुरपति को जय राज। दानो पांडो भेष धरो गुरु कीनो संतन काज। अब हरे की बेनती सुनो गरीब वनवास। भयनाशन गुरुमति हरणा कर में हरि को नाम। निस दिन जो तुमको भजे गुरु सुफल हो सब काज। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लियो अवतार। ओम राम राम सीताराम। जा मुख ब्रह्मा, जा मुख राम नाम नहीं आवता। मुख ब्रह्मा नरक बनावा।
ओम राम रमापति कर धन लेहु खई कहूँ चाप मिटै संदेहु राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोक बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो नगर बस्ती की जय हो दती सती की जय हो गंगा महारानी की जय हो भारत माता की जय हो धरती माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजा माता। आज हम चंदौली गांव में आए हुए हैं। नागा साधु श्री गोविंदपुरी जी महाराज और नागा साध्वी मायापुरी जी के तपोस्थली पर बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ नासिक से महाराज जी पधारे हुए हैं। तो आज हम महाराज जी से बात करेंगे क्योंकि महाराज जी बहुत दूर से आए हुए हैं। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस शरीर में आपको कितना समय हो गया? 40-45 साल। 45 साल। अखाड़े और गुरु की सेवा करते हमको इतना हो गया क्योंकि 8-5-13 साल का जब हम थे तभी हम अपने घर से अचानक नागा सन्यासियों को देखने के लिए गए, दर्शन करने के लिए। और कपड़ा जो है हम साधु वेश में, क्योंकि उदासी अखाड़े में हम पूजा करते थे। अच्छा। उदासी अखाड़ा में हम भगवान श्री चंद्र की पूजा करते थे। तो वहाँ के महात्मा लोग जो थे, महंत जी, जो वस्त्र होता था जो उनके काम का नहीं होता था, पैंट शर्ट या बनियाई कुछ वस्त्र ऐसे होते थे, वो हमको छोटा बच्चा समझ के दे देते थे। और वहाँ हम भगवान की पूजा करते थे, साफ सफाई करते थे, कभी भोजन में भी हाथ बटा लेते थे। तो वो वस्त्र को पहन करके हम जो है नागा सन्यासी देखने गए तो वो अखाड़ा जूना था। अब जूना अखाड़ा में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो साधु का भेष देख करके, साधु का वस्त्र देख कर उन्होंने बुलाया। बुलाने में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? हमने गुरु धारण तो किया नहीं। उन्होंने कहा तो निगुरा है। ऐसा कहने से उन्होंने जबरदस्ती हमको साधु बना दिया। अचानक हमको कोई पता नहीं, हमने सोचा लो जब बना दिया तो खाली गए, तो बन गए, तब से सेवा कर रहे हैं। तो घर वालों ने कभी पकड़ने की कोशिश नहीं किया? हमारी एक दादी जी थी, जो दादी जी थी वो बहुत प्रेम करती थी, माता जी तो थी नहीं। अच्छा। दादी जी ने ढूंढा हेरा यहाँ वहाँ, पता नहीं कितने भक्तों और कितनों लोगों के पास, देवी देवता के पास गई, गिरवी रख के पता नहीं क्या 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 पूछना जांचना गांव के लोगों से। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उदासी अखाड़ा गए तो वो बोले कि तेरी दादी रोती है, जाना चाहिए वहाँ, बता देते आप, वहाँ दर्शन देना चाहिए। दर्शन देने से लोगों को पता चल जाता है। जब घर छोड़ा उसके बाद घर में संदेशा नहीं गया आपका कोई? संदेशा 6 साल नहीं गया। अब 6 साल के बाद हम गए। 2003 तक हमारे पिताजी संपर्क में रहे, जेल पुलिस थे। उन्होंने कुछ आटा दाल चावल जब प्रयागराज में कुंभ लगता था तो वो भेजा करते थे छोटे भाई के हाथ। 2003 में हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया। फिर स्वर्गवासी हो जाने के बाद फिर
संपर्क टूट गया, आना जाना बंद हुआ। फिर एक हमारी बड़ी बहन थी, दीदी थी, वो 2010 तक आती थी। उनके पति जो है मलेट्री में थे, 4 पुत्र थे, वो भी मलेट्री में थे, तो संपन्न थी। वो कुंभ मेला में आया करती थी और तीर्थों में आया जाया करती थी, तो वो संपर्क में जुड़ी थी। बाद में वो भी विधवा होने के बाद फिर उनको कोई ले जाने वाला नहीं, तब से हमारा संपर्क 2010 से टूट गया, उनका आना जाना बंद हो गया। महाराज जी, कभी मन में ये विचार नहीं आया कि इससे तो बढ़िया हम गृहस्थी में रहते तो अच्छा था? कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? गृहस्थ जीवन हमारा दुखमय था। माँ ना होने से कोई हमारा जो है निरीक्षण नहीं कर पाता। कभी हम किधर चले जाते, कभी कहीं चले जाते, तो हमारा जीवन तो बचपन से सन्यासी भी हो गया। प्रथम क्लास हमने पढ़ा फतेहपुर में, कन्या पाठशाला में, वहाँ से कुछ ज्ञान मिला। तो आज हमारे पास ये ज्ञान है कन्या पाठशाला से कि बाबाओं को भी ये वस्त्र लगता है, झोली। कन्या पाठशाला फतेहपुर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास नैनी सेंट्रल जेल से इलाहाबाद में हमने पढ़ा। फिर तीसरी क्लास जो है प्रतापगढ़, चौथी क्लास 5वीं जो है हमने पढ़ा सुल्तानपुर, फिर रायबरेली। उसके बाद अचानक जो है पिताजी रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद कुंभ मेला आया, हम कुंभ में आ गए। पूजा करते करते उदासी अखाड़ा का, तो वहाँ पहुँचे नागा बाबा देखने। अचानक पता नहीं क्या हुआ, साधुओं ने कहा तुम निवृत्त होकर बाबा लोग, कोई वस्त्र ऐसा होता है जैसे ये है, बाबा लोग धारण नहीं करते, लेकिन लाल होने की वजह से इस्तेमाल कर लेते, तो अचानक बना दिए। तो हम भी वहाँ रुक गए। 2 भाई हम थे, पिताजी से बताया गया, लेकिन पिताजी बोले कोई बात नहीं, शादी कर ली तो अच्छी बात। महाराज जी, संतों का जीवन बड़ा कठिन में होता है। हालांकि हमारे महाराज जी भी गृहस्थ में थे और गृहस्थ का सारा कार्य पूरा करने के बाद में यहाँ पर अपना आश्रम बनाया। तो मैं महाराज आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म को करवाता कौन है? कोई तो है जो हमसे करवा रहा है। प्रभु, ये भगवान की इच्छा बगैर कुछ नहीं होता, एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन कर्म हम ही करते हैं। अच्छा कर्म करते हैं। गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, उसमें नियम संयम मर्यादा बरतने पड़ते हैं, और जिसने ये नियम संयम मर्यादा व्रत लिया तो साधु संत से भी बढ़ के वो संत कहलाता है। गृहस्थ जीवन में माता अनसुईया अत्रि ऋषि भी रहकर तपस्या किया, देवता तक को अपने पास में बुलाया। गौतम ऋषि, अहिल्या, उन्होंने गृहस्थ जीवन यापन करते हुए तपस्या किया, भजन किया, मर्यादा पालन किया, उन्होंने भी देवता को पास में बुलाया। देवता स्वयं चल कर गए, उनका उद्धार भी किया। तो करने कराने वाला, करना हमको है, कराने वाला वो है, लेकिन उनका नाम लेकर के करना है। ये नहीं कि मैंने किया, मैं शब्द अहंकार है, अहंकार को ना दे करके उन्हीं का नाम लेना है। भजन करते हुए नियमित कहने कर्म प्रधान विष्णु रच राखा, जो जस करे तो सब फल का। मृत लोग है, जो आया है मरना है, लेकिन कर्म करके अच्छा कर्म किया तो जग संसार में हमारा कोई भी काम करे ऊपर वाला का नाम लेना पड़ा। तो महाराज जी, जैसे चिकवा जो है बकरे को काटता है, वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलता है, वो हमारे देता है, वो अपने मर्यादा से करता है। लेकिन बिस्मिल्लाह किसको कहते हैं? जो सबको मिल के लेके चले, वो बिस्मिल्लाह है। ये नहीं कि किसी का गला काट दे,
अल्लाह ने अपने पुत्र को कि अगर हमको किसी को बलि करना है या काटना है तो हमारे में मोरक ध्वज की कथा आती है कि मोरक ध्वज ने एक बार बाज और कबूतर देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए मोरक ध्वज को खड़ा किया कि मोरक ध्वज की परीक्षा लिया जाए, कितने बड़े पहुँचे संत हैं। लेकिन राजा थे तो उन्होंने एक देवता बन गए बाज और गिद्ध का रूप धारण कर लिया, कबूतर पे झपेट मारा। कबूतर राजा के शरण में गया कि हमें बचाइए, नहीं खा जाएगा। अब अगला बोल रहा है कि मेरा शिकार है, मैं भूखा हूँ, भूखे को भोजन पहले देना चाहिए राजन। अगला कहे इस पक्षी को छोड़ दो। तो अगर जो है चिकवा वाली शब्द आई, ये आई, तो अपना शरीर को देना, अपने पुत्र को देना। मोरक ध्वज ने अपना हाथ काटा, पैर काटा, सब कुछ काटा, काटते काटते अंतिम जब गर्दन पे आने लगी तब भगवान प्रकट हो गए। तो वो तो स्वाद के लिए है बिस्मिल्लाह, ऐसा नहीं लिखा है कि अगर करना है तो अपने दोष को मुक्त करो। जो गला काटते हो उसको आप बलिदान, बलिदान क्या है जैसे कहते हैं ना, वो जिस देश में अवगुणों को बलिदान, हाँ अवगुणों को बलिदान करना है। हम कहते नहीं जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जावे, तो प्रार्थना हम करते हैं। तो देश हित के लिए हमको अवगुणों को बलिदान करना है, ना बकरे का। वो जो बकरे को काटते हैं वो बकरे को काटते नहीं, वो कट्टरवादी बनने के लिए काटते हैं, ना कि कहीं लिखा नहीं कि अल्लाह मांग रहा है। बिल्कुल नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, हम नहीं मानते। और ठीक है, अगर उनका धर्म है तो हम जानते नहीं हैं। कहीं भी कोई देवी देवता बलि नहीं। हाँ, परीक्षा वाली बात अलग है, परीक्षा में मोरक ध्वज की परीक्षा लिया गया। एक छोटा सा सवाल महाराज जी हमारे मन में और है, और सवाल महाराज जी ये है कि ये जो मानव शरीर है ये विकारों से युक्त है, इसमें से विकारों को मिटाना इतना आसान नहीं है। तो कौन सा ऐसा सरल साधन है कि हमारे शरीर से विकार भी मिट जाए और हमको भगवत प्राप्ति भी हो जाए? क्योंकि सारे साधन होते हुए मैंने देखा है, बहुत जगह गए हैं, हर चीज की सुविधा होते हुए भी हर इंसान परेशान महाराज, उसको सुकून नहीं है, शांति नहीं है। यह शरीर नाशवार्य है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु हुई है। कोई वृक्ष हुआ है जो इस मृत्यु लोक में आया है, पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष अपने समय अनुसार आया है, और जो आया है एक दिन वो नाश होना है, मतलब नष्ट होना है, जिसको नाशवर कहा गया है। ऐसे शरीर है, लेकिन हम मनुष्य जो आए हैं, हमारे को भगवान ने सबसे ज़्यादा हर जीव से समझदार माना गया है। तो आदमी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि आप हमारे तरफ आइए, हम आपकी तरफ 4 कदम बढ़ के चलेंगे। जैसे सुदामा और कृष्ण थे, ये सगे भाई थे। कहाँ से? गुरुकुल से। माता ने, गुरु माता ने चना दिया। थोड़ा क्या होता है, बच्चे चंचल होते हैं, उम्र भी चंचलता होती है। एक राजघराने का, एक गरीब घराने का। गरीब को जल्दी भूख लगती है, तो उन्होंने चना खा लेने से दोस्ती में थोड़ा हो गए शब्दों का। फिर भी गरीब होते हुए, उन्हीं का भजन करते हुए सुदामा ने कभी भाई के पास नहीं मांगे। कौन थे? गुरु भाई।
जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये शब्द का प्रयोग कम करते हैं आदमी, कहते हैं काम भंगी के यहाँ करिए खाइए अपने घर में। उन्होंने सिर्फ कृष्ण कृष्ण जरूर करते रहे, लेकिन कभी मांगने की कोशिश नहीं किया कि एक भाई वो है एक भाई मैं। वो अमीर हैं अपने गरीब, लेकिन उनकी पत्नी भगवान कृष्ण की प्रेरणा से और लक्ष्मी की प्रेरणा से उनके मन में इतना उत्तेजना लाया कि सुदामा को चलना पड़ा। फिर भी किसी से मिलने जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। उनकी पत्नी जो है 5 मुट्ठी नहीं हुआ 3 ही मुट्ठी चावल देकर भेजा, और देने के बाद कि वहाँ भेंट दे देना, लेकिन होता है मर्यादा, कैसे दूँ क्या दूँ, एक लाज शर्म को उनको आया गरीबी देख कर उन्होंने नहीं मांगा। तो भगवान से जो चीज़ मांगे जाते हैं निस्वार्थ ज्ञान, उनके पास जाकर मोल भाव नहीं होता, बनिया का काम नहीं होता। भगवान का भजन करने से सब कुछ होता। आदमी का शरीर नाशवादी होगा तो उनके शरीर छूटते ही उनके शरण में करा जाता है भगवान, वहीं पे उनका उद्धार माना जाता है। जैसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं, इनके पिताजी थे बहुत अच्छे थे, साधु संत की सेवा करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ अपने जीव जो जानवर होते थे उनको खिला पिला कर तैयार करना। दूध दही घर में जरूर होना चाहिए, धूप दीपक जरूर जलना चाहिए, ये नियमित थे इनके पिताजी। और उन्होंने इतना भजन किया, साधु संत को बिना खाए जाने नहीं देते थे, और वो खा पी के बैठे और चले गए, इतना बड़ा भजन कर गए। और माता जी भी वैसी थी उनकी, खा पी के और बहू ने तेल लगाया, ये हमारी माता श्री है, बस खिला पिला के शरीर पर तेल लगा के और बैठा दिए, और बस बातें करते करते वो भी चली गई। तो भजन जो है, तो भजन भगवान के शरण में जाता है, लेकिन सच्चा निस्वार्थ मोल भाव के बगैर तो भगवान सबको अपने शरण में। और दुखी प्रमाण है, दोनों बैठे हुए उनके कैसे बनकर बैठे रहे। तो कहें कि अम्मा हमरे 10वां रहा जैसे काल, तो आज सवेरे बलवाइन अंगना में ऐसे पल कर बैठे। कहें कि जो है बुढ़िया तो चली गए और हम चल गए, और जो है बड़ी सेवा क्यों हुआ, तो आशीर्वाद हमार है। मतलब 13वीं नहीं हुई थी। हाँ 10वां काल जैसे कल हो गया। हाँ। आज सवेरे और 10 बजे अम्मा के और कहें कि पंडित को बुला लो, 7 बजे और 10 बजे अच्छा बुझा दिए। पंडित का हम बिना मन के बुलावे गए कि नीचे बैठे। और भोजन जन बचा रहा तो नाउन तब बर्तन मांजत रहे। तो हाँ, पहले बाजे तो तरावे के। तो हम कहा लोग मैंने उन गोबर आज की, और वो कहीं गंगा जल पिया दियो, सब कोई रहा परिवार में, कहें कि सबके राम राम। ऐसे हाथ जो कहें सबके राम राम। अब हम चल पे बस बहुत के काम होता। बताओ ऐसे अम्मा सबके राम वो राम। सच्चे दरबार कीजिए। अम्मा जैसे बताई थी तेल ऐसे लगा कहें हाथ जोड़ कहें सबके राम राम। और ये और हम धान चल तो पे। लाई ना है चौपारी भरा पुरन की जो चौपार रही नहीं वैसे। तो धान तो ला के मंजू गोन जाएगा, तो ये कहीं हम जाए 5 मिनट बाद तो से तो आई, और हम इन दूजने नहीं भोजन कह रहे हैं, सब खाए पी रहा। नंद हमारे रहे, बहने हमारे आवा रहे, और तारा रहे, मंजू लड़के सब रहा। बस हम तेल लगाए कपड़ा बदले, और बस कहीं हम कहा लटा दे तू लेने, और कहीं तेल ना लगाओ देते तो हम कहा नहीं तेल लगा दे अम्मा। तो उनका चिकन रहा जाड़ है खौरिया जाए शरीर, तो तेल लगा के और सब करके कपड़ा बदल लेना, और बस दूसरा धोती लपेट और लपेट के बस कहीं हमका पोड़ा लेने। हम कहा नहीं अम्मा तेल लगा दी, कहीं नहीं बस अब लाग गवा, बस पोड़ा दिया, बस जान पे सोई गई, एकदम जान पे सोई गई, ना खुर ना खर, और सांस फूली बहुत दिन से, हमार बियाह नहीं करे पहले फूली, शरीर छूट गया। हाँ एकदम जैसे सोई गई।
खड़े खड़े माला कम्मा खड़ी हमरे दीदी खड़ी ना लेकिन महाराज जी हम दो चम्मच खाली हाली से तुलसा दल तुलसा दल गन्ना और तोता गंगा सब जल कर देती। जो हाली से मंगावा हमका कहा जाता है आप बहुत कितनी भयंकर और कुछ नहीं पता बस ना क्या। हम कहा गंगा जल लाओ दीदी और तुलसा दल माला कम्मा तुलसा दल लाई और दीदी हमारे गंगा जल लाई हम एक चम्मच हम लाए हमारी एक चम्मच मार बेटी हुआ तारा बस 3 चम्मच के से यहाँ पे सोए गए एकदम। अब रोको। भगवान अपने बिना उनके बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म निस्वार्थ हमको करना। आप प्रमाण देखिए, पिता और माता का सेवा करने के बाद दोनों बैठे हुए हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हुए आज संन्यास जीवन। संन्यास धारण करके दोनों बरकरार है। अब इनका मैं पुत्र हूँ। कैसा पुत्र? धर्म का भतीजा चेला, और रात में भैया धर्म का भतीजा चेला। मैं नासिक रहता हूँ। हाँ, लेकिन तार जुड़े हुए हैं। रात में हम बप्पा गोल मैं थोड़ा गोल उठना पिला बिटिया गोल पिला ऐसे मीजन और कहीं हो कि सकता हूँ। हम कहीं बिटिया अब हम जावे अब यो और नी नी बोले बदला रात में खटिया से बगल के डाले बैठे रहो। कहा थी कि ऐसे गोल मिजे थे तो कहा बिटिया जय अब हम बोला के जावे हर हर महादेव तो बिटिया अब हम जावे तो हम कहे अरे बप्पा ना ही परेशान रखो तो कहा थी हम कहें बप्पा हमका का कहा तो कहीं बिटिया तो हमारी सेवा क्यों हार सेवा हुए बस प्यार आशीर्वाद है मेरे लेके काल हम कहा बप्पा तो हार सारी सब हमार का लेके हमको तो लेके हमार कहीं ना ही बिटिया तो हमार सेवा तो हम कहा हाँ हमार फर्ज रखा बस भैया कुछ नहीं कौनो कहा पापा हम पैसा रुपया नहीं मांगे थे बस तुम्हारा आशीर्वाद मांगे थे बस हमको अच्छा, कभी सपने दिखाई पड़े? सपने में भी ऐसे ही देखा कि हमका घोटावत हरिशन पैसा के कब्बो हम पीछे नहीं रहे। एक दिन हमें लगे 98 रहा 1 रुपया रहा उस दिन हम खुश रहे थे। और जो जरूर लगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अपने आप यूँ कब्बो नहीं भकावत या हमारे पैसा बिना काम नहीं और पैसा से मोह नहीं है। काल का हुई कोई हमारे लिए जरूरत नहीं है। काल जो हुई करिए। महाराज जी एक आखिरी बात और पूछेंगे, उसके बाद बात अपनी खत्म करेंगे। ये श्राद्ध का पावन पखवाड़ा चल रहा है, तो जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा कहाँ जाती है? उसको कोई दूसरा शरीर मिलता है? हमारा जो है धर्म और इतिहास इतना बोलता है, जो मर्यादा में बताए गए हैं उसी के अनुसार हम बोल सकते हैं। हाँ, हमने जब से छोड़ा अभी हमने श्राद्ध माता पिता का भी नहीं हमने अपने जीवन में, और इसके विषय में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना है कि पिंडदान अगर माता सीता ने दिया है तो गया जिला में दिया है। गया जिला में तो इतिहास के हिसाब से जो शास्त्र के अनुसार हम अगर जानते हैं तो माता सीता ने राजा दशरथ को श्राद्ध दिया है। पिंडदान तो बालू का दिया है। उसमें कई लोग झूठ बोल गए। तो वहाँ का पंडा था उसने बोल दिया, गऊ बोल गई, खुद गंगा बोल गई, क्षिप्रा नदी बोलने की वजह से सीता का श्राप है। गंगा को श्राप दिया तो आज वो पेट के अंदर ही रहती, थोड़ा खोदने के बाद जलाता है। और ब्राह्मण झूठ बोल गए थे तो उनको भी श्राप है। और श्राद्ध जब अयोध्या में 4 पुत्र हुए थे आशीर्वाद से, तो उस श्राद्ध में एक श्राद्ध देखता राम राज बैठे
त्रैलोका हर्षित भय गए सबको का, नहीं को दुखी न हीना, और कुछ है हम बोल नहीं हाँ, सकते। नए दरिद्र को दुखी नहीं न ना। दुखी न दीना। तो उस विषय में एक बार देवताओं की तरफ से राजा दशरथ जब लड़े थे, देवताओं हाँ, की तरफ से देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में, तो राजा दशरथ का साथ जैसे कैकेयी ने दिया था रथ में राजा दशरथ को बचा के लाए थे, उसी समय जटायु ने भी साथ दिया था। तब ये दो मित्र हो गए थे। मित्र होने पर बहुत इनका प्रेम रहा। मित्र कैसा भी होता है, दूर का हो नजदीक हो, मित्रता थी। तो उसी समय सबको राजा दशरथ ने सबको कुछ न कुछ दिया। कोई चीज किसी को दुखी दरिद्र नहीं देखा उन्होंने, सबको एक समान कुछ भी दिया। मानो ये नहीं रहा कि हमको नहीं मिला। जटायु को भी दिया गया। तो उन्होंने कहा मित्र, मेरे पास कोई संतान नहीं। हम दो भाई, एक संपत्ति, वो भी बेचारा दूर था। सूर्य से हम लोग गए थे कि वहाँ तक पहुँच के आएंगे, दर्शन करके आएंगे, लेकिन तेज प्रकोप से संपत्ति पता नहीं कहाँ किया, हमसे अलग हो गया। दो भाई तो हमारे कोई नहीं, आप चार में से एक हमको दीजिए। तो उस समय राम को उसने मांग लिया था, जटायु ने। तब राजा दशरथ ने उनको कह दिया था तुम्हारा पुत्र, तो उन्होंने दिया था। तो ये हम देखते हैं कि पिंडदान संस्कार अंतिम उन्होंने भगवान राम ने किया है। उन्होंने कह दिया था जटायु ने कि पुत्र अंतिम किया आप ही करोगे, क्योंकि हम अपने मित्र से जाएंगे तो उनको बताएंगे। तब उन्होंने कहा था राम ने कि ये जो घटनाएं घट गई हैं, ये उनको नहीं बताना, नहीं पिताजी को बहुत दुख होगा। तो आत्मा कहाँ जा रही है? स्वर्ग, जहाँ देवता लोग वास करते हैं, अच्छे कर्म करने वाले वहीं पहुँचते हैं, स्वर्ग में। उत्तर वाले लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो ये चीज अनुभव हमको होता है, मार्गदर्शन होता है कि जटायु मरने के बाद सारी कथा वहाँ सुना। और जब राम लौट के आते हैं तब जटायु ने पूरी बात बताई, जो थोड़ा बहुत सारी बात बताने के बाद रोक लिया था। तब उन्होंने बता दिया था कि अब लंका जीत के राम अयोध्या जा रहे हैं। तब राजा दशरथ को ये हुआ यदि चल के देखा जाए। तब आए और राम से, मृत्यु लोक से राम बोल रहे हैं, स्वर्ग से वो राजा दशरथ तो पुत्र स्वर्ग में तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन होता है हम तुम्हारे पास आए। हाँ, परमात्मा से डायरेक्ट बात हो रही है। हाँ, ये अब यहाँ पे ले लेना कि शरीर मर करके कहा। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या करूँ, मर्यादा से हम बंधे हुए हैं, मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए स्वर्ग में हमको तुम्हारे फिर वहीं पे राम ने माता को कैकेयी को उन्होंने त्याग दिया। वहीं पर उनसे बोला कि माता जी को हमारे साप मुक्त कर। तो वहीं पर से मुक्त किया। तो ये हमारे को मालूम होता है कि मरने के बाद जो अच्छे कर्म करते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान भी अपने पास उनको अपने शरण में ले लेते हैं। ये हमारा प्रमाण है, दिखाई दे रहा साक्षात। वो सबसे दरबार की जय, अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो,
जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। सती सती की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।